गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि घर पूरा फैला पड़ा है मेरा। ये देखिए चारों तरफ कपड़े वपड़े सब फैले पड़े, क्योंकि एक बेटी की सबको पता है आपको कि शादी मैंने कर दी है और दूसरी बेटी मेरी अब पढ़ने चली गई है, अपना उसके कॉलेज खुल गए हैं। तो घर में जो है काम थोड़ा मेरे साथ बहुत हेल्प हो जाती थी बच्चियों से, मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिलती थी अपनी बेटियों से। और अब जो है कि छोटों के भी पेपर चल रहे हैं, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो अब बहुत सारा लोड मेरे सर पे आ गया है। तो कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे उसको ठीक करने की, क्योंकि बच्चे हेल्प करते हैं पर बच्चे बच्चे ही हैं, उन्हें भी कितना काम करवाना है, समय देना है स्कूल के लिए भी, पढ़ाई के लिए भी, ट्यूशन के लिए भी। तो अब ठीक है, मैं भी निपटाती हूँ फटाफट अपना काम, फिर मैं भी जाती हूँ ड्यूटी को। तो देखिए मैं काम निपटाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। रखे हैं और थोड़े बर्तन अब देखती हूँ, धो लेती हूँ फटाफट से। तो देखिए फ्रेंड्स, बेटी मेरी ट्यूशन से आ गई है और काम मेरा अभी निपटा नहीं है, फटाफट कर रही हूँ झाड़ू, क्योंकि जैसा मैंने बताइए, देखिए ये अल्फ़ा ऐसे करता है, ये सारे पन्नियाँ सब फाड़ देता है, कागज़ पन्नी, ये अंडे की क्रेट थी, जो मिल जाए बस उसको फाड़ने से मतलब है, उसे ये मतलब नहीं है। सारी चप्पलें जूते सब इकट्ठे इस जगह रख देता है, कर देता है, फैला के सारी इधर उधर रखती हूँ, फैला देता है। तो अब मेरी बेटी आ गई है, तो अब थोड़ी सी हेल्प मुझे मिल जाएगी, तो मैं काम निपटाती हूँ फटाफट, फिर ड्यूटी जाती हूँ। लगभग निपट ही गया है और साफ़ सफाई भी हो ही गई है मेरी थोड़ी थोड़ी, बस कपड़े थोड़े संभालने रह गए हैं। और देखिए एल्फा, एल्फा छोड़ दो, अब है देखो जरा आके क्या कर रहा है ये। अरे एल्फा, हाथ रख रहा है, हाथ ऐसे ऐसे करके। पोजीशन पिटाई देखो, करूंगी मैं। पोजीशन देखो इसकी, भागने वाली पोजीशन। पोछा मार रही हूँ फटाफट। ये देखिए बहुत दिनों बाद पोछा मार रही हूँ मैं अपने हाथों से, क्योंकि बच्चे ही कर देते थे सारा काम, अब मुझे करना पड़ता है। कमर में परेशानी है, ये सभी को पता है कि मैं अपनी कमर से कितना परेशान रहती हूँ, इसलिए मुझे वाइपर में लगा के पोछा मारना पड़ता है, बैठने में दिक्कत होती है कमर से। देखिए एल्फा है ना, सारा खाना इसके बर्तन में रखो तो ये जगह जगह निकाल के और तब खाता है, सारे खाने के दाग जो है हर। देखिए फ्रेंड्स, काम सब हो गया है और अब महाराज जी देखो आराम करने के लिए पधार गए हैं, दरी बिछी मिल गई उनको। अब थोड़ी देर में एल्फा, हिचकी क्यों आ रही है भैया, हिचकी आ रही है, ये देखो अपना गुटका संभाल रहा है कि इसको कोई ले ना जाए। देखो 24 घंटे उसको चबाने के लिए वो चाहिए। हिचकी क्यों आ रही है, गोलू दीदी याद कर रही है ना। गोलू दीदी को बताया था ना हमने, एल्फा याद कर रहा है, ढूंढ रहा है सब जगह, तो गोलू दीदी याद कर रही होगी आपको। जिस दिन गई थी आकांक्षा उस दिन ये सारे घर में ढूंढ रहा था सुबह उठ के, क्योंकि वो सुबह चली गई थी और फिर उसके बाद इसने सारे कमरों में, सीढ़ियों में जाके, बाथरूम के पास जाके सब जगह बाहर ढूंढने लग गया सूंघते सूंघते। और अब काम काज तो निपट गया है और एल्फा भी अपनी बिस्तर में ऐसे लेट गया है, बिल्कुल जैसे उसी के लिए बिस्तर सजा रखा है। कपड़े उपड़े भी सब तय हो गए हैं, सारी साड़ियाँ फैली पड़ी थी, इतने दिनों से शादी शादी करके सारा कपड़े सारे ऐसे फैले पड़े थे कि अब जाके जो है पूरा सही हुआ है घर। तो अब मैं अपना काम निपटाऊँ थोड़ा और फिर जाऊँ। इस साहबजादे के कितने मज़े हो रहे हैं, ये देखो। एल्फा क्या है, गंदा बच्चा, ये देखो लकड़ी के चूरे देखो जरा, ये देखो अभी सफाई करी थी। ये सफाई का हाल है। छुपा रहा है हाथों से। क्या छुपा रहा है ये हाथों से, ये कूड़ा क्यों कर दिया यहाँ पे, देख रही हूँ मैं ये।
गंदा बच्चा कहीं का, जब देखो तब उल्टे काम करता रहता है। ये नहीं सोचता इतनी सुबह से मैं परेशान हो रही हूँ, सफाई कर रही हूँ तो जरा सफाई रहने दो थोड़ी देर। ये भोला भाला देखो जरा। और हम चले जा रहे हैं तो रो रो के ऐसे कर दे रहा है, ये आंखों में गीदड़ लग जा रहे हैं उसके, रो रो के आंखों में गीदड़ लग जा रहे हैं। एल्फा, एल्फा है, कितना समझदार बच्चा है ये तो, बहुत ही सीधा साधा। देखो जा हाय, सीधे साधे बच्चे। हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ? बड़ा सीधा साधा हो रहा है भैया, क्या बात? आँख देख बेटा, इसकी आँखें साफ कर देना यार। हाँ, आँख साफ कर। रोने में लग रहा है। हाँ, कोई नहीं रहेगा तो रोने में लग जाएगा, और कुछ नहीं है इसका काम। इसके सामने बैठे रहेंगे हम, तब कहाँ से खाएगा तू? कहाँ से लाएंगे तेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें? वही तो, कहाँ से बता। डॉग फूड, ये बता। नो बब्बरी, आंखें देख कैसे कर रहा है ये। रोना आ रहा है उसको। चलो सो जाओ फिर। हाँ, मैं जा रही हूँ काम करने, और शैतानी मत करना अब बिल्कुल भी। देख कूड़ा इतना कर दिया ये, भगवान। अभी अभी ड्यूटी से आई हूँ, थोड़ी देर हो गई है, और घर में आते ही जो मुझे दिखा है वो मैं आपसे कैसे बताऊँ कि, क्योंकि मैंने बच्चे स्कूल चले गए थे, घर में ताला लगा हुआ था। एल्फ़ा के साथ आज कोई नहीं था। एल्फ़ा को हम खुला भी छोड़ के नहीं गए क्योंकि वो सब्जियों का नुकसान कर देता है, लेकिन फिर भी एल्फ़ा ने अपनी जो है कारस्तानी वो दिखा दी है। तो मैं दिखाती हूँ अभी आपको। मैं उसके सामने उसका खाना भी रख गई थी और पानी भी रख गई थी, वो सब ठीक है, लेकिन एल्फ़ा ने जो किया वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखने को मिला है मुझे घर में आते ही। ये देखिए, ये तकिए का एल्फ़ा ने ऐसा हाल किया हुआ है। देखो, अपना बिस्तर भी सारा इधर उधर फेंक के, कंबल अलग फेंक के, और अब सोया पड़ा है। जो इसका पानी पीने का डब्बा था ना दोस्तों, वो देखिए, वो भी फ्रेंड्स इसने देखो पूरा तोड़ के ऐसा कर दिया है। और खाने की प्लेट तो मैंने इसकी उठा दी है अभी। ये देखिए, ये रुई थी मेरी, जो कि मैंने एक कुशन में भर के और उसके लिए तकिया बना रखा था मैंने एल्फ़ा के लिए। और एल्फ़ा ने पता नहीं उसे गुस्सा आया क्या हुआ कि उसने पूरा जो है तकिया बर्बाद कर दिया। और देखो कितने मज़े से सो रहा है एल्फ़ा। ये क्या किया ये देख, ये अपना तकिया क्यों फाड़ा? एल्फ़ा, गुस्सा आ गया था बेटा? ये तकिया किसने फाड़ा? ये किसने फाड़ा? क्यों फाड़ा ये? हैं? क्यों फाड़ा तकिया ये? अब क्या लेगा सर के नीचे? अब दूसरा तकिया नहीं बनाऊंगी मैं, बिल्कुल भी नहीं। गंदा बच्चा। क्या हुआ? तू गुस्सा हो गया था बेटा? गुस्सा आ गया था? हमने तो जाना है ना बेटा घर से। देख, सबने स्कूल जाना है और मैंने भी ड्यूटी जाना है, तो तेरे साथ कौन बैठा रहेगा बेटा दिन भर? क्या हुआ बाबू? तेरे को गुस्सा आ गया था? चलो सो जाओ फिर। अब मैं इसको साफ करती हूँ पूरा, और तब तक तू सो जा, ठीक है? सो जाओ, शाबाश, सो जाओ। मैं बिस्तर भी सही नहीं करूँगी अभी तुम्हारा। सो जाओ, सो जाओ बेटा। अच्छा सो जाओ, चलो ठीक है। देखो एल्फ़ा ऐसे हो रहा है, बिल्कुल ऐसा मुंह बना रहा है जैसे इसने कुछ किया ही नहीं होगा, भोला भाला सा, पर बहुत शैतान है। देखो, सारे तकिए का नाश मार दिया। बिना तकिए के इसको नींद नहीं आती है। अब इसको दोबारा से बनाना पड़ेगा मुझे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, मेरे काम सब ख़राब हो गए हैं। बहुत बिज़ी हो गई थी इन दिनों, और प्याज की पौध लाई थी, सारी सूख गई हैं। देखती हूँ 3-4 दिन तो इनको रखे हुए ही हो गए हैं। अब देखती हूँ कितनी सही होंगी, बाकी जितनी सही होंगी लगा दूँगी, फिर और ख़रीद के लानी पड़ेंगी। और यहाँ देखिए, कैलेंचो भी मैं लाई थी 2 पौधे, ये भी मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं किए हैं, टाइम का थोड़ा सा अभाव है। देखिए, एक रेड कलर में लाई थी और एक पिंक कलर में। तो अब जब इनको रिपोर्ट करूँगी तो उसकी वीडियो डालूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अभी प्याज के पौध लगाने अपनी। तो अब मैं तो जा रही हूँ भैया अपने खेत में और करती हूँ अपना काम। बेटा कुंडी लगाओ। और ये देखो,
ये मेरे फूल कितने सुंदर हो रहे हैं ये। आई जा, ये देखो मेरा डहेलिया डबल डबल एक साथ खिल रहे हैं ये देखो मेरे प्यारे प्यारे डहेलिया। और धीरे धीरे पहले ये ऑरेंज हुआ, फिर पिंक हुआ। आप देखना थोड़े दिनों में ये एकदम से पीला हो जाएगा। जब मैं लाई थी तो ऐसा कलर था इसका। आप देखो जाने कितने रंग और बदलेगा डहेलिया। और ये रेड वाला, और वहाँ देखो वो ब्लू कलर में पेंजी कितना सुंदर लग रहा है। गजानिया को भी धूप मिल रही है फर्स्ट क्लास, यहाँ पे खिल गया है। और देखो ये मैंने कितनी कटिंग करी थी, सब बढ़िया हो गए हैं ये। और ये देखिए बढ़िया हो रहा है। और ये देखो गुलाब, मेरा देसी गुलाब है ये, इतना अच्छा हो रहा है फर्स्ट क्लास। तो अभी मैं जा रही हूँ, ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है अभी। यहाँ ऐसे हाल हो रहे हैं। उस दिन सारी सफाई कर दी थी, उसके बाद 2 बार यहाँ पे खुदाई कर दी ताकि मिट्टी जो है थोड़ी सी सूख जाए और इसमें नमी जो है हट जाए। फिर खाद वाद डालूँगी। ये देखो कूड़ा पन्नियाँ उड़ के आ जाती हैं इधर उधर से। लहसुन ऐसे ही चल रहा है अभी, उसमें पानी भी नहीं डाला है बिल्कुल नहीं। मैं सोच रही हूँ मौसम ख़राब हो रहा है, बादल लगे हैं, क्या पता अगर बारिश हो जाए तो थोड़ा पानी की भी बचत हो जाए। पानी की समस्या हो रही है। पालक अभी तक साफ़ किया नहीं है क्योंकि ऐसे ही तोड़ ले रहे हैं जिसको भी ज़रूरत पड़ रही है। बस सब घनघोर हो रखा है। धनिया भी अब जाने की कगार पे है। और ये देखो कितना झाड़ हो रहा है यहाँ पे, इतनी फुर्सत ही नहीं है, क्या करूँ, क्या क्या जो करे एक इंसान। ओई जा। तो अब मैं अपने प्याज के पौधे ज़रा सा देख लेती हूँ क्या सही है, क्या कितने ख़राब हो गए हैं करके। ये देखो दोस्तों, ये इतने सारे, मैं कितनी लाई थी, 5 गड्डी, 2 4 6, हाँ 6 गड्डी सॉरी। अब 6 में से देखो कितने बचेंगे, ये देख लो। जो सही हैं उनको लगाऊंगी और जो ख़राब हो गए उनको अलग कर दूंगी। तो मैं अपनी प्रोसेस शुरू करती हूँ, थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलती हूँ आपसे अपने नए व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय।